नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिरेकुलस टच में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ डॉक्टर जतिन चौधरी जी। तो आइए आपके समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जतिन चौधरी जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमने बहुत ही सुना है इस बीमारी के बारे में जिसे ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोप्रोसिस है क्या और इसके सिम्टम्स क्या है जिससे पता चले कि पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस हो गया है। देखिए, ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली विटामिन डी जो होता है बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है। अगर आप अगर 100 पेशेंट्स हैं, 100 में से 80 to 85% फीमेल्स होंगी जिनको ये प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये ज़्यादा डेवलप होता है आफ्टर द एज ऑफ 40, जब फीमेल्स में मेनोपॉज होता है। उसके बाद बॉडी जो है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है वुमेन में, हार्मोनल इम्बैलेंस, उस वजह से ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है ऑस्टियोप्रोसिस। इसके सिम्टम्स बेसिकली पेन्स, जो जॉइंट हैं, जॉइंट्स में पेन होंगे और फ्रैक्चर की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर कहीं बहुत ज़्यादा जॉइंट्स को छोड़ के भी अगर पूरी बॉडी में कहीं पेन है, आप उसका एक्सरे अगर कराएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई हेयर लाइन या स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़रूर मिले, या जॉइंट में आपको हेयर लाइन या स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़रूर मिले जी। और जैसा कि आपने बताया कि ऑस्टियोप्रोसिस जो है विमेंस में ज़्यादा पाया जाता है, इसकी कोई खास वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आफ्टर 40 जब फीमेल्स को मेनोपॉज होता है तो एक बॉडी में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उस डेफिशिएंसी की वजह से ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो ऐसा मेल्स में नहीं होता है? बहुत कम चांसेस है। जैसा मैंने बताया, अगर 100 पेशेंट हैं, 100 में से 85% फीमेल्स होंगी, 15% मेल होंगे। अदरवाइज फीमेल्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जी। और इसके ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? इसका डिपेंड करता है कि आप इसके कॉज क्या है। पहले हम अगर कॉज की बात करें तो पहले हमें देखना होगा इसका कॉज क्या है। पहला कॉज इसका होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, जो आंतें होती हैं, बॉडी उससे प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दूसरा इसका होता है कि जैसा भी मैंने बताया, फीमेल्स में आफ्टर 40 मेनोपॉज जब होता है तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा कॉज इसका ये है। थर्ड कॉज इसमें होता है फास्फोरस और कैल्शियम का इम्बैलेंस। और एक और इसका सबसे बड़ा कॉज है विटामिन डी। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्व नहीं होगा। कैल्शियम अगर बॉडी एब्जॉर्व नहीं करेगी तो बोन्स काफ़ी वीक हो जाएंगे, जिससे पेन और फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, तो आप सबसे पहले अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर एंड विटामिन सी, डी, ई, विटामिन A to Z जो कैप्सूल्स आते हैं वो आप लें। विटामिन डी, B12 सबसे ज़्यादा लें। और डायरी प्रोडक्ट जैसे हो गए मिल्क, दही, पनीर, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। इससे आप एटलीस्ट जो डाइट अपना अगर प्रॉपर करेंगे तो आपकी बोन स्ट्रेंथन होगी और फ्रैक्चर के चांसेस का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा और पेन्स आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ में इसके आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट को ज्वाइन करें। फिजियोथेरेपिस्ट इसमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपका मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जो जॉइंट्स वीक है जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। और अगर किसी को सपोज हेयर लाइन या स्ट्रेस फ्रैक्चर है, फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो उनको हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और आगे काफ़ी इसके प्रिकॉशंस हैं जो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको काफ़ी ये हेल्प कर सकते हैं कि आगे इससे कभी आपको फ्रैक्चर, इस प्रॉब्लम से रिएक्ट करना और इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट हैं जो टाइम से कराते रहना चाहिए, जिससे कि पता चलता जाए कि ऑस्टियोप्रोसिस अभी भी बॉडी में है या नहीं है। वो आपको अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ही गाइड कर सकता है। तो सर, ये तो आपने बताया कि डाइट से जो है हम ऑस्टियोप्रोसिस का किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपने बताया कि फिजियोथेरेपी से हम किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसको ऑस्टियोप्रोसिस हो गया तो इसके लिए उन्हें क्या टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, अगर किसी को लग रहा है उसके कहीं बॉडी में पेन है, स्पेशली अगर वो फीमेल हैं,
और उनको लगता है उनके किसी जॉइंट में या किसी बोनी एरिया में, सपोज़ शोल्डर है या फिर ये जो आर्म हम कहते हैं अपर आर्म या फोर आर्म, इधर कहीं पेन है तो उनको इमीडिएटली उस एरिया का एक्सरे करवाना चाहिए। और इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम कैल्शियम, ये टेस्ट उनको ज़रूर कराने चाहिए। इसमें एल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो विटामिन डी का टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं, और सीरम कैल्शियम जो है उससे कैल्शियम का एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितना कैल्शियम डेफिशिएंसी। और इसका एक बहुत अच्छा आज की डेट में टेस्ट अवेलेबल है, हर अच्छे हॉस्पिटल में हो जाता है, बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट, जिसमें बोन का एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितना बोन में कैल्शियम डेफिशिएंसी है। ये टेस्ट ज़रूर कराएं जी। और जैसा कि आपने फीमेल्स के लिए कहा और आपने पहले भी बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है और 40 की एज के बाद होता है। तो जैसे ही 40 की एज के ऊपर जब एक फ़ीमेल जो है वो जाती है तो उसकी बैक में जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो क्या इसमें ये संभव है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, तो उसके लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, आफ्टर 40 बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं बैक पेन के। एक रीज़न सबसे बड़ा ये हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो बोन्स हैं उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में अगर बोलें तो हड्डी का घिसना या बढ़ना, या आज की डेट में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क। ये बैक में कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी उनमें से एक हो सकता है, और बैक में जो अर्थराइटिस होता है वो भी एक हो सकता है। अगर किसी फीमेल को आफ्टर 40 लगता है, मेल या फीमेल को, कि उनकी बैक में पेन है, तो किसी ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर चेकअप कराएं, क्लिनिकल चेकअप कराएं। उसके बाद वो जो टेस्ट देंगे, एक्सरेस कराएं, या फिर अगर वो एमआरआई लिखते हैं एमआरआई कराएं, और अपना बोन डेंसिटोमेट्री, कैल्शियम टेस्ट और एल्कलाइन फॉस्फेट ये ज़रूर कराएं। उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा बेसिकली कि ऑस्टियोपोरोसिस है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, या फिर एज रिलेटेड जो बैक पेन होता है जो डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है वो है, वो एग्जैक्टली उसमें पता चल जाएगा। और इसके लिए अगर ऐसा है पर्टिकुलरली अगर उनके बैक में कहीं पेन है, तो ये तो आपने बताया कि टेस्ट के बारे में कैसे करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि अगर ऐसा किसी फीमेल के साथ या मेल के साथ है तो ऐसे में उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगर किसी मेल या फीमेल का डायग्नोज होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है स्पाइन में, तो उनको पहले तो कैल्शियम, हाई डोज ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी ये लेना होगा, विटामिन सी, ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, ये बहुत अच्छे से लेना होगा, पर किसी डॉक्टर का सजेशन लेके ही ये लें, अपने आप कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेकंड थिंग इसमें जो है किसी अच्छे फिजियोथेरेपी को कंसल्ट करके बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस वो अच्छे से सीखें। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनको बैक में ये होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बैक में अगर किसी को है, स्पाइन में है, तो इसके कुछ प्रिकॉशंस लें, जैसे आगे बेंड ना करें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, चौकड़ी मार के ना बैठें, इंडियन टॉयलेट पोजीशन यूज़ ना करें, 90 डिग्री से ज़्यादा अपना नी कहीं भी ना बेंड करें। आजकल जैसे लोग टीवी पे योगा देख के या कुछ एक्सरसाइजेस देख के अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सब ना करें, क्योंकि जो टीवी पे दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि एक आम पेशेंट को मतलब एक वो कॉमन एक्सरसाइजेस बताते हैं जो योगा की बताते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को एक्सरसाइज सूट करे। इसके लिए पहले आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके अपना बॉडी चेकअप करा के उसके बाद एक्सरसाइजेस जो वो सजेस्ट करें वो स्टार्ट करें। और अगर स्पाइन का एक्सरसाइजेस करते हुए कहीं लगता है उसमें पेन बढ़ रहा है कम होने की जगह, तो इमीडिएटली दोबारा से फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके उन्हें ज़रूर बताएं। जी डॉक्टर साहब, आपने मेरे ख्याल से बहुत ही जो हैं इजी सॉल्यूशंस बताए हैं और बहुत ही आसान सा एक आपने तरीका बताया है कि जो घर में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम को खाएं, जिसका जो सबसे इजी तरीका है दूध, दही, पनीर हम खाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही ईजी जो है हमें सॉल्यूशन बताए हैं और मेरे ख्याल से हमारी जो लेडीज़ हैं खास करके वो इसका फ़ायदा उठाएंगी। और आप अपने बिजी शेड्यूल में से हम टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का जो समाधान किया, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।